नमस्कार मित्रों, वेलकम टू SRO मैथ्स क्लासेस। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं अध्याय 15 प्रश्नावली 5, जिसमें हमको यहाँ पे दिया हुआ है ठोस आकृतियों का हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 में जैसे कि हमको बोला गया है कि दी गई आकृति, जो ये दी गई आकृति है, दो ठोसों एक घन तथा एक अर्धगोले से बनी है। आकृति में आधार एक घन है जिसकी कोर 5 सेंटीमीटर तथा एक अर्धगोला है जो ऊपर लगा है। इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर हो तो दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, तो हमको इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ कहने का मतलब जो हमको यहाँ बाहरी हमारी आंखों से जो पृष्ठ दिखाई दे रहा है प्लस ये यहाँ पे नीचे का, मतलब ये घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, जिसमें ये जो अर्धगोला है वो ढका हुआ यहाँ पे पृष्ठ है उसको घटाना पड़ेगा और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ को जोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार हम इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। हमको यहाँ पे जैसे कि दिया है घन का एक कोर है ना, इसकी कोर की लंबाई हमको जैसे घन का है ना, इसका कोर हमको दिया हुआ है वो है 5 सेंटीमीटर दिया है। घन का एक कोर A बराबर 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे अर्धगोले का व्यास यहाँ पे दिया हुआ है। अर्धगोले का व्यास चित्रानुसार, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है और वो हमको दिया है 4.2 सेंटीमीटर। इसलिए R बराबर हो जाएगा 4/2 और ये 2 नीचे आ जाएगा, इधर भाग देगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 बराबर 2.1 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या हो जाता है। और हम जानते हैं तथा हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 6a² और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ मतलब गोले का वक्र पृष्ठ का आधा हो जाएगा तो 2πr²। और अर्धगोले का समतली पृष्ठ, अर्धगोले का समतली पृष्ठ वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा πr²। इसलिए आकृति का जो दिए गए आकृति है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आकृति का संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठ, मतलब घन का संपूर्ण पृष्ठ ये पूरे जो दिख रहे हैं वो घन का संपूर्ण पृष्ठ धन इसका जो वक्र पृष्ठ है वो मतलब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ इसमें से ये अर्धगोले द्वारा जो घन का पृष्ठ को ढका गया है उसको हमको घटाना पड़ेगा। तो अर्धगोले का समतली पृष्ठ को घटाना पड़ेगा, अर्धगोले का समतली पृष्ठ को घटाना पड़ेगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ जैसे कि ऊपर हम लिखे हैं यहाँ पे 6a² और ये है 2πr²
माइनस समतली पृष्ठ है पाई आर स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं इसमें कि हमारे पास ये 6a स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर घटाएंगे तो हमारे पास हो जाता है पाई आर स्क्वायर। अब a और r का मान और पाई का मान यहाँ पे हम रखते हैं, तो देखते हैं कितना हो जाता है। तो हमारे पास हो जाएगा 6 × 5 का स्क्वायर प्लस 22/7 तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 6 × 5 × 5 = 25 धन 22/7 और 2.1 का हम यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए इसका 2 बार गुना हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाता है 25 का 6 बार गुना करते हैं तो ये हो जाता है 25 6 के 150 धन इसको हम डिवाइड करते हैं तो 7 एकम 7 7 तिया 21 एक संख्या के बाद दशमलव है तो एक संख्या के बाद दशमलव लगाया तो यहाँ पे हमारे पास हो जाता है 22 गुणित 0.3 × 2.1। तो हम इसको गुना करते हैं तो हमारे पास हो जाता है, रफ में अपन गुना किए तो हमको प्राप्त हो जाएगा ये 13.86। इसको जोड़ने से हमको मिल जाएगा 163.86 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। इस जो आकृति है उसका संपूर्ण पृष्ठ हमारे पास प्राप्त हो गया 163.86 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद हमारे पास दूसरा सवाल है। तो दूसरा सवाल में हमको जैसे बोला गया है एक खिलौना जो कि शंकु की आकृति का है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, वह एक समान त्रिज्या के अर्धगोले के ऊपर लगा है, खिलौने की ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है, उस खिलौने का हमको संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो ये इस टाइप से एक खिलौना है जो शंकुनिमा आकृति है और ये एक अर्धगोले के ऊपर लगा हुआ है। तो खिलौने की कुल ऊंचाई यहाँ पे जैसे कि हमको क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि खिलौने की कुल ऊंचाई बराबर है 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है खिलौने की कुल ऊंचाई वो है 17 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या जो है ये r बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। तो ये शंकु की भी त्रिज्या होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये इस जो अर्धगोला है उसका भी त्रिज्या होगा। तो हमको क्या क्या दिया है, तो हमको यहाँ पे दिया है शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर। शंकु एवं अर्धगोले की त्रिज्या उभयनिष्ठ है, इसलिए हमारे पास अर्धगोले की भी त्रिज्या भी 5 सेंटीमीटर होगा। प्रश्नानुसार या चित्रानुसार बोल सकते हैं। इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या भी 5 सेंटीमीटर हुआ और ये भी r ही है। और खिलौने की कुल ऊंचाई, खिलौने की कुल ऊंचाई बराबर हमको दिया है 17 सेंटीमीटर। तो कुल ऊंचाई क्या है, शंकु की ऊंचाई और इसकी जो ये त्रिज्या है उसका योग है कुल ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा, इसलिए शंकु की ऊंचाई बराबर कुल ऊंचाई, ये खिलौने की कुल ऊंचाई में ये 17 है और 17 में ये r को घटा देंगे तो हमको ये h मिल जाएगा। तो कुल ऊंचाई ऋण
त्रिज्या। तो कुल ऊंचाई हमारे पास 17 है और त्रिज्या r हमारे पास कितना है r, तो r हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। तो 17 में 5 को घटा दिए तो हमारे पास प्राप्त हो जाता है 12 सेंटीमीटर। इसलिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसलिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ये जो शंकु है उसका वक्र पृष्ठ और ये जो हमारे पास अर्धगोला है उसका वक्र पृष्ठ का योग होगा। तो हो जाएगा हमारे पास शंकु का वक्र पृष्ठ धन अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, हम जानते हैं कि पाई आर एल होता है, पाई आर एल। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एच बराबर हम निकाल चुके हैं यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर। तो कितना हुआ, 12 12 में 144 और 5 पंचे 25 बराबर कितना हो गया 169 बराबर कितना होता है 13 वर्गमूल 169 बराबर 13। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे पाई का मान, जैसे कि यहाँ पे पाई का मान हम बहुत सारे सवाल में हम पाई का मान बिना रखे भी बना सकते हैं, पाई का मान रख के भी बना सकते हैं। मैं पाई का मान यहाँ पे नहीं रख के सीधा पाई के रूप में हम इसका आंसर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे r है हमारे पास 5 और यहाँ से l हम निकाले हैं, कितना है आया हमारा l 13 धन पाई r का मान है यहाँ पे 5 का वर्ग। तो हमारे पास हो जाएगा, ये हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाले हैं। पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है ना, कर्ण, ये कर्ण है, ये मान लो एक समकोण त्रिभुज है, तो ये क्या हुआ, इसका आधार हुआ, ये लंब हुआ और ये कर्ण हुआ। तो कर्ण वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इस सूत्र से हम इसका तिर्यक ऊंचाई l निकालते हैं। ये स्लैंट हाइट l है, ये तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो 13 पंचे 65 पाई धन 5 पंचे 25 पाई। तो इसको जैसे कि हम जोड़े तो जोड़ने से हमको कितना मिल जाएगा 65 और इसको जोड़े तो 5 5 है ना। का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 2 पाई इंटू इतना हो जाएगा। तो 5 पंचे 25 दूनी कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 50 पाई हो जाएगा। और 50 पाई में 65 पाई अगर जोड़ते हैं तो हमको प्राप्त हो जाता है 115 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद है हमारे पास प्रश्न क्रमांक तीसरा। तो तीसरा सवाल में भी सवाल वैसा ही है जो हम दूसरा बनाए हैं। तो इसमें बोला है अर्धगोले पर शंकु के आकार का एक ठोस स्थित है, इन दोनों की त्रिज्याएं जो है 1 सेंटीमीटर है। इन दोनों की त्रिज्याएं कितना है 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है और शंकु की जो है ना आधार की त्रिज्या है वो भी 1 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। हमको ये बोला है शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर हुआ। और ठोस का आयतन पाई के रूप में ज्ञात करो, मतलब पाई का मान हमको नहीं रखना यहाँ पे। तो हमको यहाँ पे दिया है अर्धगोले की त्रिज्या r1 बराबर शंकु की त्रिज्या, इसको r2 मान लेते हैं,
बराबर 1 हमको दिया है। इसलिए हम ये ऐसा भी लिख सकते हैं कि दोनों की त्रिज्या R1 और R2 बराबर 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर 1 सेंटीमीटर प्रश्न में हमको दिया है कि इसकी ऊंचाई जो है त्रिज्या के बराबर है। इसलिए ठोस का आयतन है ना, ठोस जो संयुक्त ठोस है का आयतन बराबर हो जाएगा ये शंकु का आयतन प्लस ये अर्धगोले का आयतन, ये दोनों मिलके इसका आयतन बनाएगा। इसलिए हो जाएगा शंकु का आयतन धन अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। क्योंकि दोनों में यहाँ पे R1 और R2 लिखते, लेकिन ये दोनों बराबर है इसलिए दोनों में R हम लिखे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 1/3 पाई दोनों में कॉमन है, तो वो 1/3 पाई हम निकाल लेते हैं। साथ में r² भी कॉमन है तो वो भी निकाल देते हैं। तो यहाँ से क्या बचा, हमारे यहाँ से बचा h और यहाँ से बचा 2r, एक r बचा है तो ये 2r। अब यहाँ पे हम मान रखते हैं, इसका किसका मान रखेंगे, r और h का, r व h का मान रखने पर हमारे पास हो जाएगा वह 1/3 पाई, r का मान यहाँ पे है 1 तो 1 का वर्ग है ना, और यहाँ पे हो जाएगा h भी 1 है और 2 × 1 तो हमारे पास हो जाएगा 1/3 पाई और 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो हमारे पास हो जाता है 3, ये 3 3 कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास कितना बचा, पाई घन सेंटीमीटर इसका आयतन हो गया। तो ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से आपका तीसरा सवाल बनता है। तो चलिए देखते हैं चौथा सवाल। तो चौथा सवाल में हमको जैसे इस चित्र के अनुसार हमको एक दिया है ठोस, तो गोलाकार शीशे, इसके बाद है हमारा चौथा सवाल। इसमें जैसे कि बोला गया है कि गोलाकार शीशे के एक बर्तन की बेलनाकार गर्दन 4 सेंटीमीटर लंबी एवं 2 सेंटीमीटर व्यास वाली है। गोलाकार भाग का व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो उसमें भरे हुए पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पे जैसे कि प्रश्न में हमको दिया गया है कि ये जो गोलाकार है इसका व्यास जो है हमको 6 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का इसका हो जाएगा, मान लो तो इसका हो जाता है हमारे पास 3 सेंटीमीटर और इसका गर्दन का व्यास हमको दिया है 2 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पे R2 मान लो इसको, तो हमारे पास हो जाता है ये 1 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई है गर्दन की, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो है वो हमको दिया है 4 सेंटीमीटर। तो हमको इसका क्या करना है, इसका हमको पानी की मात्रा, कितना पानी इसमें आएगा वो हमको निकालना है। तो किसी भी आकृति में जो पानी वगैरह हवा आता है वो उसके आयतन के बराबर इसमें पानी आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमको यहाँ पे दिया है बेलनाकार गर्दन का व्यास 2r
2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, इसलिए R2 बराबर हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 2 1 जा या 2 एकम बराबर 1 सेंटीमीटर। तो R2 हमको मिल जाता है 1 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई H बराबर हमको दिया है 4 सेंटीमीटर, बेलनाकार गर्दन की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और गोलाकार भाग का व्यास, गोलाकार भाग का व्यास 2R1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, इसलिए R1 बराबर हो जाएगा 6/2, तो 2 एकम 2 2 तिया 6 बराबर 3 सेंटीमीटर, इसलिए R2 हमको R1 यहाँ पे मिल जाता है 3 सेंटीमीटर। या इसको हम R1 ले लेते हैं, ये R1 और इसको हम R2 ले लेते हैं, इसको बाद में कर रहे हैं तो ये हमारा R2 हो गया, तो ये हमारा R2 हो गया और ये R1 हो गया। तो संयुक्त ठोस में भरे पानी की मात्रा, इसलिए संयुक्त ठोस में भरे पानी की मात्रा बराबर हो जाएगा गोलाकार भाग का आयतन और बेलनाकार भाग का आयतन, मतलब गोले का आयतन और बेलन का आयतन। गोलाकार भाग का आयतन धन बेलनाकार भाग का आयतन। तो गोलाकार भाग का आयतन होता है 4/3 पाई R2³ प्लस बेलनाकार भाग का आयतन हो जाएगा पाई R1² H। तो मान रखते हैं तो 4/3 है ना। तो यहाँ पे देखते हैं 4/3 पाई, तो पाई का मान यहाँ पे हम नहीं रखते हैं, पाई का मान जैसा वैसा रहने दें। तो R2 कितना यहाँ पे हमको मिला है, जैसे कि यहाँ पे R2 मिला है 3 सेंटीमीटर और R1 बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो R2 हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, तो हमारे पास हो जाएगा 3 का 3 घात धन पाई R1 मतलब कितना है 1 सेंटीमीटर का वर्ग, और H हमको मिला है यहाँ पे, जैसे कि H दिया है 4 सेंटीमीटर। तो इसको हल करते हैं तो हमारे पास हो जाता है 4/3 पाई 3 तिया 9 तिया 27 और ये पाई ये हो जाता है 4 पाई। 3 एकम 3 3 नियम 27 और 9 चौक 9 × 4 9 चौक 36 पाई हो जाएगा धन 4 पाई। 36 में 4 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 40 पाई। तो ये हमारा घन सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद 5वां सवाल में, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि आकृति 40 में दिखाए हरित ग्रीन के ऊपरी सिरे के दोनों भाग अर्धवृत्ताकार है ऐसे, और इन्हें इस ग्रीन हाउस को कपड़े से ढककर बनाया गया है। तो इसमें 1.2 मीटर इंटू 0.5 मीटर साइज का एक लकड़ी का दरवाज़ा है यहाँ पे।
हरित गृह को पूर्ण रूप से ढकने में लगने वाले कुल कपड़े का क्षेत्रफल कितना होगा वो हमको ज्ञात करना है। तो चलिए बनाते हैं। तो इसमें हमको जैसे कि दिया है तो हमको इसमें दिया है हरित गृह की लंबाई बराबर 5 मीटर, चौड़ाई बराबर 3 मीटर और ऊंचाई बराबर दिया है 2.5 मीटर। दरवाजे की माप हमको दिया है, दरवाजे की माप बराबर 1 गुणित 2 गुणित 0.5 मीटर। इसलिए हरित गृह में लगने वाले कुल कपड़े का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ये एक घनाभ है और घनाभ का जो है मतलब पार्श्व पृष्ठ होता है, तो पार्श्व पृष्ठ के बराबर कपड़ा लगेगा। तो पार्श्व पृष्ठ प्लस ये आकृति जो है एक अर्ध बेलनाकार है, तो अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ लगेगा और ये इसका पार्श्व पृष्ठ में से ये हमारे पास जो दरवाजा है उसका क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, तो कुल क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो जाएगा। प्लस इसमें ये भी जोड़ना पड़ेगा, ये 2 पृष्ठ, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा इसमें, या 2 गुणित अर्धगोले का पृष्ठ, समतली पृष्ठ या अर्धवृत्त बोल सकते हैं इसको। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हरित गृह में लगने वाले कुल कपड़े का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हरित गृह के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल जो घनाभ आकृति का है, हरित गृह के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल धन अर्धबेलन का वक्र पृष्ठ धन 2 गुणित अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ऋण दरवाजा का क्षेत्रफल। तो हमारे पास हो जाएगा पार्श्व पृष्ठ क्या होता है, तो ये होता है 2 गुणित इसका मान, यहाँ पे पार्श्व पृष्ठ का जैसे होता है तो ये एक इसमें जैसे कि चित्र में दिख रहा है कि ये पार्श्व पृष्ठ है, तो ये एक हुआ और ये पीछे वाला इसका सेम होगा और ये बाजू का पार्श्व पृष्ठ, तो ये दोनों पृष्ठ, तो ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, ये जितना इसका क्षेत्रफल होगा ये बाजू वाले का क्षेत्रफल होगा। तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 3 2 गुणित, और उसके बाद वाला हो जाएगा, तो इसी को अपन लिखते हैं। तो इसका हाइट जैसे कि यहाँ पे है ये 2.5 है, तो 2.5 इंटू 5 और इसका 2 गुना, तो इसको यहाँ पे लिखा प्लस हो जाएगा 2 गुना 2.5 इंटू 3,
ये वाला 2.5 इंटू 3 ये वाला, और ये पीछे वाला। तो ये पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, प्लस अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ। तो वह अर्ध बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा पाई आर एच। तो अर्ध बेलन तो चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, तो उसका आधा करने से कितना हो जाएगा, पाई आर एच हो जाएगा। तो ये हो गया, प्लस 2 गुणित अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त कितना होता है, पाई आर स्क्वायर जो है एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है, और इसका आधा करने से हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और इसमें ये 2 का गुना होना है, तो ये 2 का गुना भी हो गया। ऋण दरवाजे का क्षेत्रफल, दरवाजा जो है आयताकार है, तो इसलिए इसका 1.2 इंटू 0.5 हो जाएगा। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास हो जाता है 25 पंचे 125 होता है, एक संख्या के बाद दशमलव लगाया तो 2 गुणित 12.5 धन 25 × 75, एक संख्या के बाद दशमलव लगाया तो 2 गुणित 7.5। और यहाँ पे देखते हैं पाई आर कॉमन है, तो वो पाई आर को अपन निकाल लिया। तो यहाँ से बचा एच, यहाँ से प्लस आर, और इसको 12 पंचे 60, 2 संख्या के बाद दशमलव तो 0.60 हो जाता है। और इसको फिर हल किया तो हो जाता है 125 है, मान के चले इसको, तो 125 दूनी कितना हो जाएगा, तो हो जाता है 250, एक संख्या के बाद दशमलव लगाया। 75 दूनी 150, एक संख्या के बाद दशमलव लगाया। धन पाई का मान होता है 22/7, और आर यहाँ पे कितना है वो हमको देखना पड़ेगा। तो आर कितना है, तो आर जो है यहाँ पे जो ये लंबाई जो दिख रहा है उसका आधा होगा। ये जैसे ये 3 मीटर हमको यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये 3 मीटर है, इसलिए ये 3 मीटर होगा। और इसका जो त्रिज्या होगा वो ये 3 मीटर व्यास हुआ, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1.5 हुआ, तो आधा होगा। तो हमारे पास त्रिज्या हो जाता है 1.5, और h जो होगा जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिख रहा है, तो h कितना होगा, इसके बराबर होगा। तो कितना हो गया आएगा, 5 मीटर हो जाएगा। ये 5 है, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा 5, इसलिए h कितना हुआ यहाँ पे 5 मीटर। तो ये हो जाएगा 5 धन r का मान है 1.5 माइनस 0.60। तो इसको हल किया तो हमको प्राप्त होता है 25 में 5 30, 10 40 धन, यहाँ पे इसको जोड़ा तो 5 में 1 जोड़ा तो हो जाता है ये 22/7 गुना 1.5, और ये हो जाता है 6.5 माइनस 0.6। इसका हम गुना करते हैं तो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हल करने से हमको मिलता है 40 धन 22/7 गुना, इसका गुना किया तो हमको प्राप्त हो जाएगा 9.75 माइनस 0.6। तो ये हो जाता है 40 धन, इसको डिवाइड किया 7 से, तो हमको मिलता है 22 गुना 1.39 माइनस 0.6। 22 से इसको गुना किया तो हमको मिलता है 30.64 ऋण 0.6। इसमें इसको जोड़ दिया तो हमको प्राप्त हो जाएगा, इसमें से 40 जोड़ा
तो हमको मिलता है 70.64। इसमें से हमको 0.6 घटाना है, तो इसमें से -0.6 को घटाया तो हमको मिलता है 70.04। तो इस प्रकार हमारा 70.04 वर्ग मीटर हमारा आंसर प्राप्त होता है। ये हमारा वर्ग मीटर जो है क्षेत्रफल है कपड़े का। इस ग्रीन हाउस को बनाने के लिए लगने वाले कपड़े का क्षेत्रफल हमारे पास प्राप्त होता है 70.04 वर्ग मीटर। इस प्रकार आपका प्रश्नावली 5 और अध्याय 15 समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।